राजस्थान का पश्चिमतम स्थान है? राजस्थान का पश्चिमतम स्थान कौन सा बताना है कमेंट के द्वारा आप सभी को। कटरा गांव, कोणा गांव, सिलाना गांव या बोरकुंडा गांव? सभी को प्रणाम, बिल्कुल वेलकम सभी का है। दीजिए आंसर, राजस्थान का पश्चिमतम स्थान कौन सा है? ये अलग अलग रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यहां पर ये देखो इस प्रकार, जैसे ये है अपना प्यारा राजस्थान, तो 4 गांव दे रखे हैं, 4 स्थान है। तो इन 4 स्थानों में यहां जो पहला स्थान है, ये इस स्थान का नाम है कोणा गांव। कोणा गांव ये श्री गंगानगर जिले में है। पूर्वतम जो स्थान है इसका नाम है सिलान गांव या सिलाना गांव। यह धौलपुर जिले में है और राजखेड़ा तहसील में है। जो पश्चिमतम स्थान है ये जैसलमेर में है और इसका नाम है कटरा गांव। कटरा गांव। और जो दक्षिणतम स्थान है इस स्थान का नाम है बोरकुंडा। बोरकुंडा ये बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़ तहसील में। बिल्कुल, वेरी गुड। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कटरा गांव। क्या होगा? कटरा गांव। कटरा गांव और सिलान गांव ये तो देशांतरीय विस्तार से संबंधित है, जबकि कोणा गांव और बोरकुंडा गांव है ये अक्षांशीय विस्तार से संबंधित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और यहां खत्म होता है 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। उत्तर दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो उत्तर दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर है। किसकी? राजस्थान की। और पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर है। और बीच का गैप कितना है? दोनों अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, यहां एन नहीं लगेगा, यहां ई लगेगा, और चलता है 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक। जो धौलपुर जिला, पूर्वतम जिला धौलपुर है, सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है और सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर में होता है और सबसे बाद में होता है जैसलमेर में। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग है 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। आंसर दीजिए। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। आंसर दीजिए अब। तो ये लमसम एरिया पूछा है इसने एग्जाम की दृष्टि से। ये जो अपना राजस्थान है इसकी विशेषता देखो। ये अपना राजस्थान है, यह इसका जो एरिया है वो है 3,42,239 पर स्थित है। ए चाकण। थोड़ी नेट की समस्या है, अभी वीडियो रेगुलर हो जाएगा। वेरी गुड, अब बिल्कुल सही चल रहा है नेट आपके। हाँ जी, तो इनमें से कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा या पाकिस्तान से सीमा नहीं रखता है? तो बाड़मेर जिला रखता है 228 किलोमीटर। बीकानेर जिला रखता है सबसे कम 168 किलोमीटर। गंगानगर जिला सीमा रखता है 210 किलोमीटर। लेकिन आपने कभी नाम नहीं सुना होगा हनुमानगढ़ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 4 नंबर सही आंसर होगा। देखो एक बार कैसे, जो 4 जिले हैं उसमें पहला है श्री गंगानगर, गंगानगर। दूसरा यहां पर है बीकानेर, बीकानेर। तीसरा यहां पर है जैसलमेर,
जैसलमेर, और चौथा यहां पर है बाड़मेर। ये 4 जिले हैं। उत्तर दक्षिण क्रम यही रहेगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा, इसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है, इसे कलम लाइन कहा जाता है, और इसकी लंबाई है 1017 किलोमीटर। 1017 किलोमीटर। क्लियर है? तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है वो जैसलमेर 464 किलोमीटर, और जो सबसे कम रखता है वो बीकानेर 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर। एकमात्र राजस्थान की नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके चलती है तो उसका नाम, उस नदी का नाम है घग्गर नदी, जो कभी कभी जैसे 2007 में ये पहुंची थी, जहां पाकिस्तान में इसे कहा जाता है हकरा, और ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंची थी। तो इसमें सही आंसर होगा क्या? हनुमानगढ़। वेरी गुड। अब नेट सही चल रहा है एकदम। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर और सिरोही। हाँ बिल्कुल, 228 बाड़मेर सही है। 5 नंबर का आंसर दीजिए। हाँ जी, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, ये जैसे श्री गंगानगर है तो ये पाकिस्तान से भी सीमा रखता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी रखता है, और अंतरराज्य सीमा रखता है, वो रखता है पंजाब से। पंजाब से। बाड़मेर ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखता है, किससे? पाकिस्तान से, और अंतरराज्य सीमा रखता है गुजरात से। यहां इसने पूछा क्या है? इसने पूछा कि सीमा पाकिस्तान से रखता है और साथ में गुजरात से भी रखता है। तो यदि इसमें ऑप्शन में कहीं श्री गंगानगर भी होता तो भी क्या होता? वो ऑप्शन गलत होता, क्योंकि गंगानगर पंजाब से रखता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बाढ़ाना बिल्कुल आपनो बाड़मेर। नेक्स्ट, अगला देखो, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? आंसर दीजिए। बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? हाँ, राजस्थान का दुबई बिल्कुल सही है। 6 नंबर में आंसर दीजिए, किससे नहीं मिलती है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। जोधपुर से नहीं मिले, ऐसे कैसे चलेगा भाई? जोधपुर तो मैन है। ये देखो यहां पर 1 नंबर है, जैसलमेर से लगती है, जोधपुर से लगती है, पाली से लगती है, जालोर से लगती है, और इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा सिरोही से। नई सीमा नहीं लगती। किसकी? बाड़मेर की। पूछने का तरीका है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले या जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? सीमावर्ती जिलों से संबंधित क्वेश्चन आया है। गुजरात से सीमा किसकी नहीं लगती? प्रतापगढ़ की, जालोर की, बाड़मेर की, डूंगरपुर की? डूंगरपुर की। आंसर दीजिए। वेरी गुड। अधिकांश का आंसर आ रहा है 7 नंबर में। 7 नंबर में आंसर आ रहा है 1। तो देखो एक बार, जैसे यहां पर एक जिला है,
इस जिले का नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, इसके ऊपर है डूंगरपुर, डूंगरपुर के ऊपर है उदयपुर, उदयपुर के ऊपर है सिरोही, सिरोही के ऊपर है जालोर और जालोर के ऊपर है बाड़मेर। ये 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा लगाते हैं। 1 नंबर दक्षिण से देखें तो 1 नंबर बांसवाड़ा, 2 डूंगरपुर, 3 उदयपुर, 4 सिरोही, 5 जालोर और 6 बाड़मेर, जिसमें उदयपुर सबसे ज्यादा लगाता है और सबसे कम बाड़मेर लगाता है। बांसवाड़ा गुजरात से भी सीमा रखता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा रखता है। पूछा क्या है? गुजरात। ऑप्शन में कहीं पर भी प्रतापगढ़ नहीं आ रहा, देख लो। तो इसका प्रतापगढ़ किससे लगाता है? मध्य प्रदेश से। किससे लगाएगा? मध्य प्रदेश से। और गुजरात के जो 6 जिले हैं उसमें कच्छ, फिर बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद 6 जिले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिए। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ठोकिए आंसर। 4 में से आंसर बताना है, किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बारा व झालावाड़, बाड़मेर व चूरू, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बूंदी व भीलवाड़ा। तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यह राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। बराबर भाग नहीं है लेकिन 2 भाग है। उत्तर में इसके पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कर्क रेखा के संदर्भ में कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। जून को क्या चमकता है? सीधा चमकता है। ओके। और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करके चलती है। डूंगरपुर ढूंढते हैं ये ऑप्शन कहां पर है, तो आपको ये ऑप्शन यहां मिल गए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है 85 किलोमीटर। आपको कई जगह 26 किलोमीटर भी मिलेगा। ऑथेंटिक क्या है? 85 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई। 85 अकॉर्डिंग टू स्केल के अनुसार। बाकी ऑथेंटिक जगह पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 26 किलोमीटर है, लेकिन आपको स्केल के अनुसार इसकी लंबाई बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और बांसवाड़ा मध्य से केवल 26 किलोमीटर लंबा नहीं है भाई। नेक्स्ट, अगला देखो। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। एरिया के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए आप। एरिया के हिसाब से बूंदी, करौली, दौसा, राजसमंद। तो 9 नंबर में अधिकांश का आंसर आ रहा है 3। तो बता दूं, राजस्थान का सबसे छोटा जिला तो है धौलपुर। एरिया है 3034 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वो कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड है दौसा, इसका एरिया है 3432 वर्ग किलोमीटर और यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ी बात, यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1% भाग रखता है। देखो भाई कैसे, जैसे राजस्थान का एरिया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका 10% ये हुआ 34,223, इसका 1% हुआ 3,422 और यह है 3,432। लगभग 1% रखता है कौन? दौसा। क्या पॉइंट समझ में आ गया सबको? रटना नहीं है, बिल्कुल तर्क के साथ चीज को समझ लिया। नेक्स्ट, राजस्थान के नवीन गठित
33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? बताइए आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर दीजिए। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, ऐसा ही पेपर आएगा। घूम फिर के क्वेश्चन इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो हर पॉइंट को। 10 में आ रहा है 2 नंबर, ठीक है देखते हैं। देखो एक बार, जैसे ये राजस्थान का नवीनतम जिला है प्रतापगढ़, ये राजस्थान का चौथा बड़ा जिला है, लगभग 4449 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जिले का नाम है प्रतापगढ़। यहां एक जिला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। यहां एक जिला है उदयपुर, उदयपुर, और यहां एक जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। देखो ध्यान से, उदयपुर की एक तहसील ली गई, इसका नाम है दरियाबाद, दरियाबाद। बांसवाड़ा की एक तहसील ली गई, नाम है पीपलखूट, पीपलखूट। और चित्तौड़ की 3 प्रदेश लिए गए, एक पहला है अरनोद, अरनोद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी। ये वही छोटी सादड़ी है जहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। इनसे ये राजस्थान का नवीनतम जिला बना और इस जिले का नाम है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। ये मध्य प्रदेश से सीमा रखता है और ये राजस्थान का चौथा बड़ा जिला है। और ये किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया? तो यह परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नवीनतम जिला बना। ओके, नेक्स्ट देखो एक बार, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, आपको बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आंसर दे दीजिए इसका। शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिणी अरावली प्रदेश, माही बेसिन। 11 नंबर का। जी बिल्कुल, वसुंधरा राज्य सिंधिया के काल में। ग्यारह में आंसर दीजिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां। कोटा का एक शासक था, नाम था मुकुंद सिंह, मुकुंद सिंह। ये बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी था मुकुंद सिंह, और इसके नाम पर हाड़ौती के पठार पर, या इसकी जगह ऑप्शन हो सकता है दक्षिणी पूर्वी पठार, दक्षिणी पूर्वी पठार पर ये पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है चंदवाड़ी या चांदवाड़ी, हाइट है 517 मीटर। यह हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और यह झालावाड़ में है, झालावाड़ में है। और यहीं दर्रा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बोराट, गिरवा, मेवल। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12, सोचकर सभी आंसर दीजिए। हाँ जी, अधिकांश का आंसर आ रहा है कांठल। कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ को, इसीलिए प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी सीमा बनाती है, जिसे कांठल प्रदेश कहते हैं। बोराट है, यह है उदयपुर व राजसमंद में, पठार है। ओके, गिरवा केवल उदयपुर में है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां। और मेवल है, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य है मेवल, जहां से माही नदी प्रवाहित होती है।
मेवल पहाड़ी प्रदेश है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेवल। कहां पर है ये इन दो जिलों के मध्य है। ओके नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन सर्वाधिक होता है वह जिला है। राजस्थान का वह जिला जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है, वो जिला बताना है दोनों स्थितियों में। यहां आपका एक कंफ्यूजन भी दूर करके चलूंगा। आप आंसर देते रहिए। ओके, अधिकांश का आंसर आ रहा है गंगानगर। ओके, तो यहां ये बात कर लेते जैसे ग्रीष्म ऋतु है और ये ऋतु है, इस ऋतु का नाम है जैसे शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु में सूर्य है जैसे ये भूमध्य रेखा है, तो शीत ऋतु में सूर्य यहां पर सीधा चमकेगा। किस रेखा पर? मकर रेखा पर। तब भी सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी श्री गंगानगर में पड़ेगी, और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तब सबसे ज्यादा सीधी पड़ेगी बांसवाड़ा में, और तब भी सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ेगी? श्री गंगानगर में। एक लाइन में याद रख लो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी शुरू हो जाएगी। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर स्थान है, दो स्थान दे दिए, जैसे ऐसे दे दिया फॉर एग्जाम्पल कि राज संबंध में सूर्य की किरणें ज्यादा तिरछी पड़ेगी या नागौर में ज्यादा तिरछी पड़ेगी, तो नागौर में ज्यादा तिरछी पड़ेगी। जो ऊपर स्थान है, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर है, ध्रुवों की ओर स्थान होगा जो, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। नेक्स्ट, अगला देखते हैं क्वेश्चन। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, खुद एग्जामिनर पुनः यही क्वेश्चन लेकर आ जाता है। बताइए आंसर किस भाग में है? क्वेश्चन नंबर 14 है। उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में? ध्यान से देखो, इसका सही आंसर होगा दक्षिणी भाग। ये जो 56 का मैदान है, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य किसी जमाने में 56 नदी नालों का समूह था। कुछ विद्वान कहते ना जी साहब, ये तो 56 गांवों का समूह था, या कह दो 56 गांवों का समूह था। यह किस नदी प्रदेश का भाग है? तो इसमें से जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी का नाम है माही नदी। उस नदी का क्या नाम है? माही नदी। 56 के मैदान से, 56 का उपजाऊ मैदान किस नदी द्रोणी का भाग है? तो माही नदी सही होगा। 14 में क्या है? 3 नंबर सही है, दक्षिणी भाग में। किस भाग में? दक्षिणी भाग में। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। मतलब भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का भाग है राजस्थान के भौतिक प्रदेश? आपके पल्ले नहीं पड़ा है तो वापस बता देते हैं जी कि 56 का मैदान दिशा पूछिए कि भाई राजस्थान में जैसे ये राजस्थान है तो इसके पश्चिम में है, पूर्व में है, या उत्तर में है, या दक्षिण में है। तो अपन इस दक्षिणी भाग को देखा कि ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, तो सही आंसर हो गया सी, दक्षिणी भाग।
अब इससे पीछे समझाने में भाई ढाल है। नेक्स्ट इसका दीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का, सोच समझकर। संरचना की दृष्टि से पूछा है। किसकी दृष्टि से? संरचना की दृष्टि से। यहां मैं आपको ये चीज पूरी एक्सप्लेन कर देता हूं। राजस्थान में जो 4 भौतिक प्रदेश है उसमें देखो, ये पहला जो भौतिक प्रदेश है इसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, मरुस्थल वह प्रदेश है जहां वर्षा कम होती है, भूमि बंजर होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। ये जो प्रदेश है ये पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान हो गया। इधर ये माई का भाग भी इसमें सम्मिलित है। फिर इसके अलावा जो ये भाग है, ये भाग हो जाएगा क्या? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भौतिक प्रदेश है। ये पहला कौन सा है? थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, और ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार ये कौन सा भौतिक प्रदेश है? ये पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान है। और ये मेरू यानी अरावली है, अरावली। अरावली सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार है। देखो एक बार, ये है लगभग 61.11% रखता है। अरावली रखती है लगभग 9.1%। पूर्वी मैदान रखता है लगभग 23% एरिया, और ये रखता है 7%। फिक्स पूछे तो 6.89%। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? थार मरुस्थल में है 40%, यहां है 39%, यहां है 10% और यहां है 11%। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहां समझो कि जो भारत के 2 भौतिक प्रदेश, तो वो कौन कौन से समझना? विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृत्त मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो सब में एक एक ऑप्शन कट रहा है। इसमें दोनों ऑप्शन, जो वृत्त मैदान है उसका भाग पूर्वी मैदान और थार मरुस्थल है, ये तो है इसके भाग, और प्रायद्वीपीय पठार के भाग है हाड़ौती का पठार और अरावली। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जब भारत का पढ़ा जाता है तब इन दोनों का जिक्र किया जाता है। जब भारत का विशाल मैदान पढ़ा जाता है तब पूर्वी मैदान और थार मरुस्थल उसी में पढ़े जाते हैं। वेरी गुड, सभी का लगभग सही आंसर है कि 15 में 1 नंबर सही है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट दीजिए आंसर। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वो है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीजिए आंसर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर के मध्य भाई कौन सा NH चलता है? तो इस NH का नाम है NH 68। NH 68, और इस NH 68 में के पास यहां पर एक अभ्यारण्य है, और इस अभ्यारण्य का नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में यहां पर आक्कलवुड फॉसिल पार्क है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क है। फॉसिल मतलब जीवाश्म पार्क है, और यह 18 करोड़ वर्ष प्राचीन लकड़ी के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। किस जिले में है ये? तो ये जैसलमेर में है। जबकि राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये बहुत बड़ा है, ये 2 जिलों में है। बाड़मेर, पहले लिख देता हूं, जैसलमेर, सबसे ज्यादा जैसलमेर में है।
जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में कुल एरिया है इसका 3162 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना इसके आगे शब्द आ रहा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, लेकिन अभी तक ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दीजिए आंसर। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है मकराना संगमरमर, कोटा स्टोन, सीकर पाइराइट, जालोर ग्रेनाइट। खनिजों की दृष्टि से क्वेश्चन है। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर और बाड़मेर में मालानी और रायोलाइट चट्टानों के भाग अवशेष पाए जाते हैं, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जालोर ग्रेनाइट। सीकर में पाइराइट पाया जाता है, सही बात है। कोटा स्टोन सबसे ज्यादा कोटा में है और सेकंड चित्तौड़गढ़ में है। कोटा स्टोन आपने नाम खूब सुना होगा, चित्तौड़गढ़। और मकराना है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। बात चारों सही है, लेकिन मालानी आग्नेय चट्टानों के कारण कौन सा पनपा है? तो जालोर का ग्रेनाइट। ध्यान रखना, ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। ग्रेनाइट से कौन सा बांध बना है? तो जवाई बांध बना है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है। वेरी गुड, सही आंसर है जालोर ग्रेनाइट। नेक्स्ट, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पढ़कर दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, जवाई बांध ग्रेनाइट में पाली जिले में। परिवहन की क्लास जरूर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, परिवहन की क्लास भी लगाई जाएगी। अब तो आप एक ही दिमाग में डेडिकेट होकर सभी का आंसर दीजिए। पहला देखते हैं, पहला क्या लिखा है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। बिल्कुल सही बात है। अरावली की 20 शब्दों में पूछे ना, तो अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। अपन पढ़ते हैं भाई क्या कि थार मरुस्थल है, यह 33 सागर का अवशेष है। इसने यहां पर इसकी जगह ये लिख दिया, कोई बात नहीं, 33 सागर का अवशेष है, सही बात है ये भी और ये भी। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बिल्कुल, अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके? गोंडवाना लैंड के, तो ये भी सही है। तो इसमें से इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है? उत्तरी पूर्वी मैदान, राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी मैदान है, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान भाग है। कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया अपन ने। जो उत्तरी पूर्वी मैदान है ये यमुना व यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा क्या है? निर्मित है। कौन सा मैदान? पूर्वी राजस्थान का। सिंधु नदी तंत्र का यहां कोई लेना देना नहीं है। गंगा अपवा तंत्र कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यह यमुना गंगा की सहायक है और चंबल है वो यमुना की सहायक है, तो इसलिए चंबल का जल किस में जाता है? यमुना में। तो सही आंसर इसमें गंगा यमुना हो सकता है, ये पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 2 नंबर। वेरी गुड, बिल्कुल यमुना की सहायक नदी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? यह यूएसएस वर्गीकरण के अनुसार है। 5 प्रकार आपको समझा देते हैं, इससे पहले आप आंसर दे दो। किस भाग में पाई जाती वो आंसर देना है। में 2 नंबर
किसी का 3 भी आ रहा दक्षिण पूर्व में, या दक्षिण पूर्व में मतलब दक्षिण पूर्व हाड़ौती का पठार है। और देवताओं यहां मैंने आपको बताया था वर्टिसोल मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? वर्टिसोल मिट्टी है। यहां ये जो एंटीसोल पूछी ये यहां पर है, एंटीसोल, एंटीसोल यहां पर है, यहां पर है एल्पिसोल, एल्पिसोल पूर्वी राजस्थान में। यह है इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल। और यह है एरिडिसोल, एरिडिसोल मिट्टी के प्रदेश है ये। तो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। कहां पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। क्लियर है? नेक्स्ट, जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है। मिट्टियों से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। बीकानेर व जोधपुर, भरतपुर धौलपुर, कोटा बूंदी, अजमेर नागौर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। देखो, बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। कोटा और बूंदी में पाई जाती काली मिट्टी, वर्टिसोल। और नागौर में पाई जाती सिरोज्म या बागर प्रकार की मिट्टी, या कह दो सिरोज्म मिट्टी, सिरोज्म, या कह दो भूरी रेतीली मिट्टी। और अजमेर में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, दोनों पर्वतीय व जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो यहां तो सिरोज्म आ गई भूरी रेतीली भूरी, तो इसमें सही आंसर है 2 नंबर, भरतपुर व धौलपुर। बिल्कुल, कोटा बूंदी में काली मिट्टी सही है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आंसर देना है। प्रसिद्ध बांध है, भराव की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। आंसर दीजिए किस नदी पर है ये? नदी कौन सी, उसका आंसर देना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर 4 बांध है। पहला है गांधी सागर, गांधी सागर। दूसरा है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। तीसरा है उसके बाद में जवाहर सागर, जवाहर सागर। और चौथा है कोटा बैराज, कोटा बैराज। 100 किलोमीटर में ये 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें 3 से बिजली और सिंचाई की जाती है, जबकि कोटा बैराज से केवल सिंचाई की जाती है। बनास नदी पर 3 बांध है। पहली जो नंद संबंध परियोजना है, दूसरा प्रसिद्ध बिसलपुर बांध है, और तीसरा इसरदा बांध है। बेड़च नदी पर गोसुंडी बांध है चित्तौड़गढ़ में, या गोसुंडा बांध है। और कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध है, मेजा बांध है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। वेरी गुड। और आपको बता दूं कि इस राणा प्रताप सागर बांध के पास ही रावत भाटा परमाणु रिएक्टर संयंत्र है, जहां पर भारी जल का उत्पादन किया जाता है। और यह यूरेनियम से ऊर्जा बनती है, और यहां पर D2O भारी जल का क्या किया जाता है? निर्माण होता है, भारी जल का निर्माण। रावत भाटा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। किस बांध के पास है? तो राणा प्रताप सागर के बांध के पास है, भारी जल का निर्माण होता है। नाम है रावत भाटा। ये परमाणु रिएक्टर है, राजस्थान का प्रसिद्ध है। जैसे केगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है, काकरापार है वो गुजरात में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है। वैसे ही नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 3 प्रवाह मिलते हैं, आंतरिक या अंतः प्रवाह, आंतरिक, फिर बंगाल की खाड़ी, और फिर अरब सागर। ये कह रहा है कि
वह नदी बताइए जो इसका भाग नहीं है इन चार में से। आंसर दीजिए, इन चार में से जो इसका भाग नहीं है। क्या ऐसे धीरे धीरे टहल रहे हो? इतना इजी क्वेश्चन है और इसमें भी सोच के आंसर दे रहे हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो एक बार, साबी नदी उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, और हरियाणा में गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम है गुड़गांव, वहां पटौदी नामक स्थान पर यह क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में इस नदी के तट पर पनपी थी। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला सीकर से, और यह भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। काकड़ी नदी का उद्गम होता है कहां से? काकड़ी ने कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर, कोटरी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर। और खारी नदी राजस्थान में कई है, समझना। एक खारी नदी है जो सांबर में गिरती है, सांबर में। एक खारी नदी है जो लूणी की सहायक नदी है, और एक खारी नदी है जो बनास की सहायक नदी है। अब साहब कैसे आंसर दे सकते हैं कि ये तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भी भाग है बनास में, ये लूणी अरब सागर का भी भाग है, और ये सांबर में एक नदी गिरती। कौन सी खाड़ी पूछी जा रही है? लेकिन देवताओं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसमें ये तीन तो 100% पूर्ण रूप से अंतः प्रवाह की है। कंफ्यूजन यही तो है, तो हो सकता है उसने ये पूछी हो अंतः प्रवाह की, और इसमें इसने अंतः प्रवाहित नदी नहीं है, मतलब मुख्य सबसे बनास की सहायक नदी खारी, जिसका उद्गम होता है बिजराल गांव की पहाड़ियों से। और इस नदी पर अजमेर में नारायण सागर बांध है, और ये वही नदी है जो देवली टोंक में जाकर यहां पर खारी, डाई और बनास का त्रिवेणी संगम बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। लो जी, आंसर दीजिए बढ़िया ढंग से सोचकर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। बहुत बढ़िया, आपकी फर्स्ट क्लास है तो स्वागत है। आंसर दीजिए। पहला, लूणी की इसमें सहायक नदियों का मिलान करना और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देना है। 23 में सी आंसर देखते हैं। पहले देखो एक बार, लूणी नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? जवाई, सही है। माही की सहायक नदी है सोम, माही जाखम का जा, बेणेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम होता है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल, मानसी वाकल, जल सुरंग आपको समझाई थी, मानसी वाकल और से जल सुरंग। और काली सिंध की सहायक नदी है परवन नदी पर है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य और शेरगढ़ दुर्ग है। बारां की सबसे मुख्य नदी है रामगढ़, पहाड़ी प्रदेशों से होकर गुजरती हुई। तो पहले कौन सा होगा? पहले 3 नंबर, फिर उसके बाद में 4 नंबर, फिर उसके बाद में 1 नंबर, और फिर उसके बाद में 2 नंबर। 2 नंबर सही होगा। 23 में क्या होगा? 2 नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो कई बार एक मिलान से भी आंसर आ जाता है, और कई बार चारों मिलान करने के बाद ही आंसर आता है। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आएगी भाई? पुष्कर की पहाड़ियों में और नाग पहाड़ियां यानी अजमेर में बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो बाढ़ कहां आएगी? अजमेर में, सवाई माधोपुर में, बालोतरा में, सोजत में। दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। भारी वर्षा हो रही है कहां पर? अजमेर में, पुष्कर की पहाड़ियों में। तो देखो एक बार, ये पुष्कर की पहाड़ियां हैं और ये नाग पहाड़ियां हैं। अजमेर में ये नाग पहाड़ियां हैं और ये पुष्कर की पहाड़ियां हैं। तो मैंने आपको समझा रखा है कि पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है सरस्वती, और नाग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है सागरमती। दोनों गोविंदगढ़ नामक स्थान अजमेर में मिलती है। इसको कहते हैं सागरमती या साकरी, और इसको कहते हैं क्या? सरस्वती।
सरस्वती, दोनों मिलती है गोविंदगढ़ स्थान पर। अब ये कह रहा है कि यहां पर बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो ये नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये नदी जब आगे बढ़ेगी तब इसके तट पर बाड़मेर में एक जगह है बालोतरा, जो इसके पेटे से भी नीचे बसा हुआ है, वहां पर क्या रहेगी, बाढ़ की संभावना रहेगी। तो सही आंसर इसमें क्या है, बालोतरा। और ऐसा ही घग्गर नदी के कारण हनुमानगढ़ जंक्शन में होता है, बाड़मेर का बालोतरा। सही आंसर है बालोतरा। सोचत ये भाई पाली में है, मेहंदी उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, सोजत पाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है, किन जिलों में, बताइए आंसर। बाड़मेर व जालोर, बीकानेर व चूरू, जैसलमेर व जोधपुर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। थैंक यू, थैंक यू, बताइए आंसर। भाई राजस्थान में दो जिले हैं, एक का नाम है बीकानेर और एक का नाम है चूरू। यहां आपको कोई नदी प्रवाहित नहीं मिलेगी। जैसे जालोर में सूकड़ी नदी के तट पर है, बाड़मेर में लूणी नदी प्रवाहित होती है, जैसलमेर के अंदर कौन सी नदी, काकणे नदी या काकणी नदी जिसको, और कांतली नदी है वो सीकर में है, उसको मौसमी नदी भी कहा जाता है। जोधपुर में लूणी नदी है। इसके अलावा जो जोजड़ी नदी है वो यहाँ पर खेजड़ली के पास आकर मिलती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में भाई एक ही नदी है, घग्गर। और श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में इस नदी के तट पर काली बंगा, पीली बंगा और रंग महल जैसी सभ्यताएं पनपी, घग्गर नदी के तट पर। इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है, मृत नदी। इसे द्रस्वती नदी के नाम से जाना जाता है और प्राचीन जहां सरस्वती नदी बहती वहां बहती है घग्गर नदी। और अभी बात की थी कि पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। ये एक बार ही पहुंची थी 2007 में फोर्ट अब्बास तक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है, घग्गर, कांतली, काकणे, बनास। दीजिए आंसर 26 नंबर का। बाड़मेर और चूरू नहीं, बाड़मेर और चूरू ऑप्शन है क्या, हाँ आपने गलत टाइप, गलत हो गया होगा। बीकानेर और चूरू, बाड़मेर में तो बहती भाई लूणी का भाग आ गया ना, लेकिन बीकानेर और चूरू में कोई नदी नहीं है। 26 का आंसर दीजिए। घग्गर नदी को कहते सोतर नदी, नाली प्रदेश कहलाता है इसका, इसे मृत नदी कहते हैं। कांतली नदी को कहते हैं मौसमी नदी, मौसमी नदी। बनास को कहते हैं विशिष्ट नदी, वन की आशा, वन की आशा। और विशिष्ट नदी भी कहा जाता है बनास को। राजस्थान, पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। काकणे नदी का दूसरा नाम है मसूरदी, मसूरदी। काकणे नदी का दूसरा नाम क्या है, मसूरदी। कैसे, देखो, जैसे ये एक जिला है, इस जिले का नाम है जैसलमेर, जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहलाता है। इसके पास में ये है कोटरी गांव की पहाड़ियां, कोटरी गांव की पहाड़ियां। अब जैसलमेर में वर्षा तो भाई ज्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ये वर्षा होनी शुरू हुई। जैसे ही वर्षा शुरू हुई, यहां से एक नदी निकली और थोड़ी दूर जाने के बाद ये नदी विलुप्त हो गई। लेकिन सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा हो गई तो ये नदी आगे बढ़कर, जैसे यहां से आगे बढ़नी शुरू हुई, इसका नाम है मसूरदी और ये एक झील में जाकर गिरेगी। इस झील का नाम है बुज झील। आपको बता दूं, अभी एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि बुज झील किस जिले में है, तो सही आंसर है जैसलमेर। जब ये नदी यहां से आगे बढ़ती है
तो इसका नाम यहां हो जाता है मसूरदी, और पहले इसका नाम होता है काकणे या काकणी नदी। क्लियर है पॉइंट? काकणे। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। 3 नंबर 26 में सी नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ो। सोम नदी निकलती है, उद्गम प्रदेश पूछ लिया एग्जामिनर ने। बताइए सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? सही आंसर दीजिए। माउंट आबू, अजमेर, बीछामेड़ा, पंचमेड़ा। दीजिए आंसर। हाँ, कोटड़ी गांव की पहाड़ियां, कोटारी गांव, प्रोनाउंसिएशन में कोई बड़ी बात नहीं है। 27 नंबर का आंसर दीजिए। सोम नदी का उद्गम। यहां पर यह है बीछामेड़ा की पहाड़ियां, बीछामेड़ा की पहाड़ियां यहां और यहां है, यह है भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में जो अभी बात की थी छोटी सादड़ी की, यहां से एक नदी निकलती है सोम नदी। और ये सोम नदी, इस पर सोम कागदर परियोजना है उदयपुर में। सुनना ध्यान से, हर पॉइंट को सुनो ध्यान से। सोम कागदर परियोजना है, फुलवारी की नाल अभ्यारण है, और फिर इसके बाद में इस पर डूंगरपुर में सोम कमला अंबा परियोजना है। यहां से एक नदी आती है, नाम है जाखम नदी। यह नदी सीता माता अभ्यारण्य से होती हुई जाखम बांध इसी नदी पर है, और बिल्लूरा नामक स्थान पर यह नदी माई में मिल जाएगी, फिर सोम में मिल जाएगी, और फिर ये दोनों नदियां किस में मिल जाएगी? ये माही में मिल जाएगी, जो उल्टे यू आकार में राजस्थान में चलती है। इसका नाम है, नदी का नाम है माही नदी, और इस नदी का नाम है जाखम, और इस नदी का नाम है सोम नदी। मिहंद झील, अमेरू की पहाड़ियां, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, और राजस्थान में है 171 किलोमीटर। सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियां, बीछामेड़ा की पहाड़ियां। तो इसमें सही आंसर होगा 3 नंबर। सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर। और जहां पर ये तीनों नदियां मिलती है, यहां पर ये बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम, आदिवासियों का कुंभ, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर जिले में यह स्थित है बेणेश्वर धाम। और यहां पर अर्ध शिवलिंग की पूजा की जाती है, और माघ पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। डूंगरपुर में ही माही नदी पर यहां गलिया कोट है। कौन सा कोट है? गलिया कोट। और गलिया कोट है, यहां पर एक खिलौना बनाया जाता है जिसका नाम है रमकड़ा, जो घिया पत्थर से बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लो जी, काफी चर्चा में रहा, बहुत ज्यादा चर्चा में रही ये बात। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रंगाई, छपाई, गवार, गम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, और यह सबसे ज्यादा किस स्थान पर है वो भी साथ में बताइए। ये लूनी नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है और वो किस स्थान पर है? वेरी गुड, क्या बात है। तो रंगाई छपाई उद्योग है, यह सबसे ज्यादा लूनी पर बालोतरा में है, और इसके कारण लूनी नदी प्रदूषण बहुत ज्यादा प्रदूषित होगी। आपको पता होगा कि बीच में हाई कोर्ट ने बालोतरा में रंगाई और छपाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके कारण ये एक बार पुनः चीज चर्चा में आ गई थी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बालोतरा सही है, बालोतरा में रंगाई और छपाई का कार्य। नेक्स्ट अगला देखो, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, डीडवाना, सांभर, जयसमंद, राजसमंद। बताइए आंसर दीजिए।
आंसर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, क्या बात है। आंसर अधिकांश का, एक ने भाई ने 3 नंबर भी ठोक दिया। 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर दे रहे कुछ, 4 नंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राज्य संबंध, बिल्कुल नहीं, जय संबंध, सांबर डीडवाना। तो इसका सही आंसर होगा जय संबंध। सही आंसर क्या होगा? जय संबंध। उदयपुर जिले में यह झील स्थित है और इस झील के अंदर 7 टापू है। जो सबसे बड़ा टापू है, ये 7 टापू है, जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भागड़ा, बाबा का भागड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी, प्यारी। और इस झील में जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1685 से 1691 के काल में। और इस झील में सबसे जो मुख्य नदी आकर गिरती है, इस नदी का नाम है गोमती नदी। और ये गोमती नदी एक दर्रे से होकर आती है, उस दर्रे का नाम है ढेबर दर्रा। इसलिए इस झील का दूसरा नाम क्या है? ढेबर झील है। अब इसमें एक है बाबा का मगरा, बाबा का मगरा। और इस बाबा के मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल संचालित है। किस झील में? जय संबंध में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और इन 7 टापुओं पर भील और मीणा जनजाति निवास करती है। भील व मीणा जनजाति क्या करती है? निवास करती है। इस झील के पास सबसे बड़ी बात, इस झील के पास है वो जय संबंध अभ्यारण्य है। और इस झील के पूर्व में लसाड़िया का लहरदार पठार है, लसाड़िया पठार। इस झील के पूर्व में क्या है? लहरदार लसाड़िया का पठार है। इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की क्या कहा जाता है? बस्ती। और इस झील के पास हवा महल और रूठी रानी का चित्रण है। और इसके अलावा नर्मदेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। नर्मदेश्वर का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है। किस झील के पास? जय संबंध झील के पास। जय संबंध यानी जय सिंह का समंदर, मतलब निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया 1685 से 1691 के काल में गोमती नदी के जल को रोकर। इसके अलावा झावरी और केलवा और बागर नदियां इसमें और गिरती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? गोमती नदी। लसाड़िया का पठार केवल उदयपुर जिले में है, लहरदार पठार है ये। तो इसमें बाबा का मगरा पर क्या है? आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है। किस झील में? जय संबंध में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स कहां स्थित है? कारखाना कहां है बताना है। स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना बिल्कुल आपके लिए मैं इसीलिए शानदार प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। ऐसे प्रश्न जिनको पूरे टॉपिक को क्लियर करके चले, और यहां से जरूर नहीं ये क्वेश्चन आए। अपन ने इतनी ज्यादा व्याख्या की है भाई साहब, यदि जय संबंध झील से बनेगा तो अब कहां से बाहर बनने की कोई संभावना नहीं है। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन फुल किया हुआ है। राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्क्स का कारखाना बताइए। तो राजस्थान में स्टेट केमिकल का कारखाना डीडवाना में। कहां पर है? डीडवाना में। और इसकी स्थापना 1960 के आसपास की गई थी। स्टेट केमिकल कारखाना डीडवाना में। और यहां पर बाकी झीलों में NaCl बहुत ज्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड। यहां सोडियम सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा है डीडवाना झील में। ये कहां पर है? किस जिले में है? तो ये नागौर में है। पचपदरा बाड़मेर में है, कुचामन है ये नागौर में है, और लूणकरणसर है ये बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन बताइए। जग मंदिर व जग निवास महल किस झील में स्थित है? आंसर दीजिए। जग मंदिर और जग निवास किस झील में है?
हाँ जी, बहुत बढ़िया, सही आंसर है पिछोला झील। सही आंसर क्या है? पिछोला झील। तो जरा देखो यहां पर ये है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस है जिसकी तुलना है वो विंडसर के महलों से की गई है। ये सिटी पैलेस है। इस झील के अंदर, इस झील का नाम है पिछोला। पिछोला, इसका जो निर्माण है वो 1387 में, यानी 14वीं शताब्दी में, 1387 में महाराणा लाखा के काल में, महाराणा लाखा के काल में चित्रमल बंजारे द्वारा किया गया। एक बंजारा था, नाम था चित्रमल बंजारा, उसके द्वारा किया गया। इस झील में जग मंदिर और जग निवास है। जग मंदिर जिसका निर्माण करण सिंह ने शुरू किया था और जगत सिंह ने पूरा किया था, और जग निवास है, जग निवास। और जग मंदिर है, इसी में खुर्रम विद्रोह काल में रुका था, और 1857 की क्रांति में जो 40 अंग्रेज भाग कर आए थे उन्होंने यहाँ शरण ली थी जग मंदिर में। इसके अलावा इसे मेवाड़ का ताजमहल कहते हैं। कहा जाता है शाहजहां ने प्रेरणा यहीं से ली थी, किसकी? ताजमहल निर्माण की, जग मंदिर से ही। संगमरमर से बना हुआ है, नाम है जग मंदिर। इस झील के पास बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा है। इसके पास में हवाला ग्राम है, दूध तलाई है। इस झील के पास दूध तलाई और हवाला ग्राम है। इसके अलावा इस झील के पास लेक पैलेस होटल संचालित है। इसमें लेक पैलेस होटल संचालित है जग निवास में। झील का नाम क्या है? पिछोला। और इसमें सीसारमा और बुजड़ा नदियां गिरती है। सीसारमा और बुजड़ा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये झील बुजड़ा। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है पिछोला झील। जयसमंद कहां है? उदयपुर में। राजसमंद कहां है? राजसमंद में। एकमात्र ऐसा जिला जिसका नामकरण किसी झील के नाम पर पड़ा हो। पिछोला झील कहां है? उदयपुर में। लेक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर में। उदयपुर को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर अधिकांश झीलें हैं। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। उदयपुर को फाउंटेन माउंटेन का शहर कहा जाता है, और उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ के जो महाराणा हुए थे उन्होंने प्रजा कल्याण हेतु सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कई कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। और दक्षिणी राजस्थान में एक बेहतरीन झील प्रणाली मिलती है उदयपुर में, इसलिए उसे लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट अगला देखो। वह झील जिसके तट पर संगमरमर की 25 शिलालेख स्थित है। जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला। उस झील का नाम बताइए जिस झील के तट पर ये 25 शिलालेख है। दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 है। जयसमंद आंसर आ रहा है। बताना जरा, मैंने यहां कहां जिक्र किया? इस जयसमंद में कहीं दिख रहा है क्या 25 शिलाओं का जिक्र किया होगा? इस झील का नाम है राजसमंद, और इस झील का जो उत्तरी भाग है वो कहलाता है नौ चौकी। वो क्या कहलाता है? नौ चौकी। इस भाग का नाम है नौ चौकी। ये झील है, ये कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास है। कांकरोली। महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण गोमती नदी के जल को रोक कर करवाया। इस झील के पास यहां पर द्वारिकाधीश का मंदिर है। द्वारिकाधीश, जहां अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। इसके अलावा इस झील के पास है वो घेवर माता का मंदिर है, और यह अकाल राहत कार्यों हेतु निर्मित झील है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहते हैं, जिसके पास संगमरमर की कुल 25 काले संगमरमर की कुल 25 शिलाओं पर रणछोड़
भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में 1917 श्लोक के द्वारा मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ 1917 में नहीं, 1917 श्लोक में मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और वो किस झील के तट पर है? राजसमंद झील के तट पर है। बिल्कुल 1662 से लेकर 1676 के मध्य इसने इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील का नाम है राजसमंद झील। राजसमंद जिले की आकृति कैसी है? कमेंट के द्वारा बताइए आप। हाँ, घेवर माता है, ये बिना पति के सती हुई स्त्री है। ये मालवा की रहने वाली थी, बिना पति की ये सती हो गई थी और इसने एक बार इस झील को भी खुदवा कर गहरा करवाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? मतलब लवणीय का अर्थ है खारे पानी की झील नहीं है। बहुत बढ़िया, तिलक जैसी आकृति है बिल्कुल। तो निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, कावोद। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33 है। डीडवाना कहां पर है? नागौर में है। कोलायत कहां पर है? बीकानेर में है। कपिल मुनि ने, कहा जाता है सांख्य दर्शन के जो प्रणेता कपिल मुनि है, उनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है और दीपदान की प्रक्रिया की जाती है। कहां पर? कोलायत में, झील में। और ये चारण जाति के जो लोग हैं वो इस झील को अपवित्र मानते, इस झील के जल को। और ये राजस्थान का सुंदर मरुस्थल का मरु उद्यान कहलाता है। मरुस्थल का मरु उद्यान कहलाता है, उद्यान कहलाता है। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को जो स्नान किया जाता है उसे गंगा स्नान कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत कहां पर है? बीकानेर में है। और पचपदरा कहां पर है? तो पचपदरा बाड़मेर में है। पचपदरा कहां है? बाड़मेर में। नमक की सबसे बेहतरीन NaCl की मात्रा 98% होती है। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के द्वारा यहां नमक का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। कावोद कहां है? जैसलमेर में है। जैसलमेर। ये खारे पानी की है, ये भी खारे पानी की और ये भी खारे पानी की। कोलायत जो बीकानेर में है ये कैसे पानी की है? मीठे पानी की। बिल्कुल। दीपदान की जो प्रक्रिया है वो 2 झीलों में की जाती है। दीपदान की प्रक्रिया एक कोलायत में और एक पुष्कर में। पुष्कर झील में जब कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला भरता है उसको पुष्कर झील में कहा जाता है रंगीला मेला। रंगीला मेला। कावोद जैसलमेर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो आगे 33 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? N2। पचपदरा, सांबर, सरदार समंद, मोती झील। दीजिए आंसर। हाँ, आंसर तो बदल जाएंगे बिल्कुल, सोच समझकर इसलिए दिया करो। 52 खारे नहीं, 52 घाट है वहां। तो यहां पर इसका आंसर दीजिए आप। उदयनाथ। कौन सा नाथ है भाई? उदयनाथ। और उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में है। यहां से एक नदी निकलती है, अलवर से होती हुई भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। इस नदी पर क्या किया गया? एक बांध बना लिया। ये एकमात्र आंतरिक प्रवाह की नदी है जिस पर बांध बना हुआ है। लोसा बांध बन गया। तो बांध का नाम है मोती सागर बांध। बांध का क्या नाम है? बांध का नाम है मोती सागर बांध।
मोती सागर बांध। किसी भी नदी पर बांध बनेगा ना तो पीछे भाई एक कृत्रिम झील बनेगी। ये लो झील बन गई, तो इस झील का नाम है मोती सागर झील। मोती सागर झील। और ये जो मोती सागर झील है इसे कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन। और ये जो झील है ये हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। लाइफ लाइन के नाम से जानी जाती है, मोती सागर बांध है। और आगे ये जो नदी है ये भरतपुर में क्या हो गई? विलुप्त हो गई। एक जिले से निकली, नाम है अलवर। एक जिले में जाकर विलुप्त हो गई, नाम है भरतपुर। और पचपदरा बाड़मेर में है। सांबर कहां पर है? जयपुर में है एक जिला। सरदार समंद ये पाली में है, सूखड़ी नदी पर। पाली ऑप्शन नहीं हो तो जोधपुर सही होगा भाई, जोधपुर। और मोती सागर या मोती झील कहां पर है? भरतपुर में है। हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रोजन खाद बिल्कुल। नेक्स्ट, सीलीसेड झील किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, अलवर। सीलीसेड राजसमंद की जीवन रेखा है, वो बांध को कहा जाता है नंद समंद बांध को, जो बनास नदी पर है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सीलीसेड झील है, इसको कहा जाता है नंदन कानन। इसे कहा जाता है नंदन कानन। पूर्वी राजस्थान में यह सबसे प्रसिद्ध झील है। और इस झील में विन्य पैलेस है, विन्य पैलेस है। और जो ये झील है ये पूर्वी राजस्थान में नौकायान के लिए प्रसिद्ध है, नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। और वर्तमान में यह राजस्थान का जो दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-48, जो जयपुर से होकर गुजरता है। अलवर, जयपुर, अजमेर होते हुए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर होते हुए NH-48 के पास स्थित है। तो ये किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में। कौन सी झील? सीलीसेड। विन्य पैलेस इसमें नंदन कानन कहलाती राजस्थान की, नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान में NH-48 के समीप स्थित है। NH-48 ये राज्य की राजधानी जयपुर से होकर गुजरता है। सीलीसेड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला देखो। नेक्स्ट, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया? दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। गंग नहर का निर्माण दिया क्या आंसर आपने? 1927 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है 1927। कैसे? देखो, यहां पर पंजाब में एक जगह है हुसैन वाला, सतलज नदी पर। सतलज और व्यास का जहां संगम होता है वहां तो है हरि के बैराज, वहां से तो निकलती है इंदिरा गांधी नहर। वहां से कौन सी निकलती है? ये है हरि के बैराज। यहां से तो निकलती है इंदिरा गांधी नहर, जिसकी जो आधारशिला है वो 31 अक्टूबर 1958 में वल्लभ पंत जी द्वारा रखी गई थी, गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा। और हुसैन वाला से महाराणा गंगा सिंह ने एक नहर निकाली। और ये जो नहर है ये एक स्थान है खक्का,
नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये राजस्थान में श्री गंगानगर में सिंचाई उपलब्ध करवाती है। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सिंचाई उपलब्ध करवाती है। ओके, यहां समझना कि ये जो नहर है, यह नहर लगभग 129 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब में है और मात्र 17 किलोमीटर राजस्थान में है। ये लक्ष्मी नारायण जो है, समीक्षा है, लालगढ़ है, करनी है, ये इससे उप शाखाएं निकाली गई है गंग नहर से। और इसके अलावा इस नहर की जो आधारशिला है भाई, वो रखी गई 5 सितंबर 1921 को, और 1927 में लॉर्ड इरविन ने महाराणा गंगा सिंह के साथ इस नहर का उद्घाटन किया। लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे। यदि आपने आधुनिक भारत में लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौता पढ़ा हो, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, वो लॉर्ड इरविन ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। यह राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अगला आंसर दीजिए। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़, ढाक, तेंदू, आंवला। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? में इस वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और तेंदू को कहा जाता है टीमरू। यदि ये भीग जाता है तो उसके बाद इसका रंग परिवर्तित होकर काला हो जाता है और तेंदू वृक्ष की पत्तियों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में यह रोजगार का प्रमुख साधन है। क्लियर है? तो सही आंसर इसमें क्या होगा? तेंदू। नेक्स्ट, अगला देखो। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, प्लास, पारस पीपल। दीजिए आंसर। जंगल की ज्वाला कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर है प्लास। प्लास ऐसा वृक्ष है जिसकी जो पत्तियां होती वो ऐसी दिखती है कि यदि आप दूर से देख रहे हो तो जंगल में ऐसा लगता है कि आग लग चुकी है। वो इसकी पत्तियों के कारण ऐसा होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा प्लास। क्लियर है? बिल्कुल सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, अलवर व भरतपुर में। कहां पाए जाते हैं बताने हैं आपको। राजस्थान के किस प्रदेश में और किन जिलों में पाए जाते हैं? दीजिए आंसर। तो 39 में बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो सही आंसर है इसका सी, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इस प्रदेश में यहां पर सागवान वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं। कौन से वृक्ष सबसे ज्यादा मिलते हैं? सागवान। एक जिला पूछा जाए तो सही आंसर है बांसवाड़ा और दूसरा पूछा जाए तो डूंगरपुर है। और ये राजस्थान के कुल वन का लगभग 6.26% है और ये शुष्क सागवान वन है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं और दक्षिणी भाग में भी कहां पर? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। महुआ वृक्ष भी सबसे ज्यादा डूंगरपुर में पाया जाता है। महुआ,
जिससे आदिवासी लोग शराब बनाते हैं। आदिवासी लोग इसे कल्प वृक्ष कहते हैं, जबकि आदिवासी का हरा सोना कहलाता बांस। बांस एक घास है जो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में पाई जाती है। महुआ वृक्ष सबसे ज्यादा डूंगरपुर में पाया जाता है, और महुआ वृक्ष सबसे ज्यादा सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है, प्रतापगढ़ में। अभ्यारण्य पूछे तो जहां जो अभ्यारण्य है वो उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें सही आंसर होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट बताओ, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारा। दीजिए आंसर। हाँ, मावड़ जो शराब बनाई जाती है बिल्कुल उसे मावड़ी कहा जाता है। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जिला बताना है, किस जिले में है? भैंसरोडगढ़ और बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य ये तो है ओराई और बामणी नदियों के संगम पर, और भैंसरोडगढ़ है ये बामणी और चंबल नदियों के संगम पर है भैंसरोडगढ़। ये अभ्यारण्य है और ये भी अभ्यारण्य है। बारा में है जो अभ्यारण्य है प्रसिद्ध है, उसका नाम है शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। और बांसवाड़ा में कोई अभ्यारण्य है नहीं। वेरी गुड। तो जो 3 अभ्यारण्य है धौलपुर में, पहला है वन विहार, दूसरा है केसरबाग और तीसरा है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तीनों 1955 में स्थापित किए गए। और राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? 3 है। बिल्कुल। 40 में 12 कैसे होगा? 12 में शेरगढ़ अभ्यारण्य है परवन नदी के तट पर, जो सांपों की शरण स्थली कहलाता है। तो 40 में क्या होगा? 1 नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। कौन सा किसका जिला शुभंकर नहीं है ये बताना है। अजमेर खड़मोर, भरतपुर सारस्क्रेन, दौसा मगर और जालोर है वो भालू। दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है? अजमेर खड़मोर बिल्कुल सही है। भरतपुर सारस्क्रेन बिल्कुल सही है। दौसा क्या है? मगर है। और दौसा का क्या है? खरगोश। खरगोश। मगर किसका है? बारा का है। मगर किसका है? बारा का है। और जालोर का बिल्कुल भालू सही है। और आपने सुना होगा सुंदा माता पर्वत के जो माता का मंदिर है या पर्वत है उसके पास ही सुंदा माता भालू कंजर्वेशन है। तो भालू किसका है? जालोर का है। खरगोश बिल्कुल। दौसा का क्या है? खरगोश। और मगर किसका है? बारा का। मतलब ये क्या है? इसका आंसर है 3 नंबर। 41 में क्या होगा? 3 नंबर सी। नेक्स्ट, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इन सभी में राजस्थान का प्रथम स्थान है। 41 में सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और सरसों अनुसंधान का संस्थान कहां पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में कहां पर है? सेवर में है। सेवर कहां पर है? भरतपुर में है। भरतपुर में है। 20 अक्टूबर 1993 को उसकी स्थापना की गई। तो पहला स्थान है 41 का क्या है? पहला। सरसों, रेपीसीड, बाजरा। सबसे ज्यादा बाजरा है 8% अलवर में होता है
सबसे ज्यादा, जबकि सबसे ज्यादा बोया जाता है बाड़मेर में। उपजाऊ मिट्टी है अलवर में, जलोढ़ मिट्टी है, बाजरा उत्पादन प्रति जो हेक्टेयर है वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में है। और सेवर की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर में है। जहां से किस नदी का उद्गम होता है? साबी नदी का उद्गम होता है। साबी नदी को नपसगढ़ नाले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा व सविता, सविता भी लिख सकते हो, सविता किस्म है मक्का की, चना की, गेहूं की, चावल की। बताइए आंसर। किसकी किस्म है? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये मक्का उत्पादन के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। और मक्का की जो प्रमुख किस्म है वो माही कंचन, माही धवल और क्या है? मेगा और सविता है। और गेहूं की साबरमती है, लाल बहादुर है, सोनालिका है, ये गेहूं की प्रमुख किस्म है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मक्का। विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करता है वो देश है अमेरिका, बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। और अमेरिका में एक पेटी है, उसका नाम है कॉर्न बेल्ट, मतलब मक्का पेटी। ये महान झीलों के दक्षिण में है। मक्का पेटी महान झीलों के दक्षिण में है अमेरिका। विश्व में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन कौन सा देश करता है? अमेरिका। नेक्स्ट, चावल की प्रमुख बासमती है, चावल का कोई लेना देना नहीं है यहां। बताइए, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, ये क्या है? स्थानांतरित कृषि है, शुष्क कृषि है, आर्द्र व शुष्क कृषि है, या पर्वतीय कृषि है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। जब मैंने आपको अरावली पर्वतमाला समझाई थी तब आपको मैंने यह समझाया था कि ऐसे समझो जैसे ये कोई पहाड़ी भाग है अरावली का, फिर उसके बाद में ये जो आगे भाग है ये मैदान आ गया, इसी में ये मैदान है, ये तो है जैसे मैदान, ये है पहाड़ी भाग, ये पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको कहा जाता है वालरा। ये कर्तन दहन कृषि है। स्थानांतरित मतलब एक स्थान, उदाहरण के तौर पर ऐसे समझो भाई, जैसे ये कोई एरिया है तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ के आदिवासी लोग, खास करके दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर भी, जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ के ये क्या करते, इस एरिया में क्या किया, इन वनों में आग लगा दी। और आग लगाने के बाद जो यहाँ राख हुई, उस राख में कृषि की 2 साल 3 साल, जैसे ये यहाँ पर अब देखा कि उत्पादकता इतनी है नहीं तो ये स्थान चेंज कर लेती, मतलब स्थानांतरित, या इसी को पूर्वी भारत में कहा जाता है झूमिंग, या इसको कहते कर्तन, मतलब कर कर क्या, दहन, जलाकर, कर्तन दहन कृषि। तो यहां पर राजस्थान में जो कृषि की जाती है उसको मैदानी भागों में कहा जाता है यहां पर दजिया, और पर्वतीय भागों में इसको कहा जाता है चिमाथा। ये स्थानांतरित कृषि है जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिससे भूमि अनुपजाऊ होती है और वनोन्मूलन बहुत ज्यादा होता है, वन का कटाव ज्यादा होता है। ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा राज्य पूछे तो मेघालय, मिजोरम और मणिपुर है। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है बीकानेर, जसोल, अविकानगर, जैसलमेर। दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए सभी।
45 में। कुछ आंसर दे रहे बीकानेर, जसोल, ये भाई बाड़मेर में है, जसोल बाड़मेर में है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। अविका नगर है, ये मालपुरा टोंक में है, मालपुरा टोंक में है। तो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई 1962 में और इसका जो मुख्यालय है वो अविका नगर टोंक में है। बहुत बढ़िया। कहां पर है? 45 में, सी बिल्कुल सही है, अविका नगर टोंक में, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट, लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। नीमला, तलवाड़ा, मोरीजा, डाबला, ऐसे के ऐसे ऑप्शन है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, बताइए आंसर। मैंने आपको अरावली के समय ये बिल्कुल समझाया था बढ़िया ढंग से, जिसमें अरावली के 3 भाग करके ये पॉइंट आपको क्लियर किया था कि जो उत्तरी अरावली है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली है लोहा के लिए, और दक्षिणी अरावली है सीसा जस्ता के लिए, सीसा जस्ता। तलवाड़ा, अधिकांश का आंसर आ रहा है तलवाड़ा। तो देखो, नीमला पूरा नाम है नीमला रामशिला, ये कहां पर है? ये दौसा में है, दौसा में, बिल्कुल लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोरेजा बानेला, मोरेजा बानेला, ये कहां पर है? जयपुर में है, ये भी लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए। जयपुर में है मोरेजा बानेला, दौसा, नीमला रामशिला। इसके अलावा थूर हुंडेर उदयपुर, थूर हुंडेर, और इसके अलावा नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, ये लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थूर हुंडेर, नाथरा की पाल, मोरीजा बानेला और नीमला रामशिला। और डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना है, ये झुंझुनू में है, झुंझुनू। तो जो तलवाड़ा है ये बांसवाड़ा में है और ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज, मैग्नीज। बांसवाड़ा में आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया है जो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी स्वर्ण उत्पादन से संबंधित कार्य कर रही है। राजस्थान है वो स्वर्ण उत्पादन ज्यादा नहीं रखता, भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है और विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। पहले किसी जमाने में दक्षिणी अफ्रीका हुआ करता था। तो लौह अयस्क में इसमें सही आंसर होगा तलवाड़ा। ये खान किसकी है? मैग्नीज की खान है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा और लीलवाड़ा बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा रखता है? झालावाड़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, श्री गंगानगर। सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा रखने वाला जिला बताइए। हाँ, कोलार और हट्टी की खाने कर्नाटक में है। तुंगभद्रा नदी के पूर्व में बेसिन में, और तुंगभद्रा नदी के तट पर ही प्राचीन विजयनगर साम्राज्य बसा था, जो 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य इतना ज्यादा स्वर्ण से आबद्ध था कि वो कोलार और हट्टी खानों के कारण ही प्रसिद्ध था। हाँ जी, तो देखो एक बार, झालावाड़ है, इसकी कुल जो अंतर राज्य सीमा है ये लगभग 520 किलोमीटर है। यह सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा लगाने वाला जिला है। भीलवाड़ा की अंतर राज्य सीमा है 16 किलोमीटर। बाड़मेर की अंतर राज्य सीमा है 14 किलोमीटर। कई जगह भाई 5 किलोमीटर भी मिलती है। और श्री गंगानगर की कम, ये पंजाब से भी लगाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से भी। तो केवल अंतर राज्य सीमा में सबसे कम अंतर राज्य सीमा लगाने वाला भीलवाड़ा, और सबसे कम अंतर राज्य सीमा लगाने वाला जिला बाड़मेर, और सबसे ज्यादा कौन सा है? झालावाड़। क्या पॉइंट समझ में आ गया? बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है झालावाड़।
सही आंसर क्या है? झालावाड़। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा, तेंदुआ, भेड़िया, बाघ। ये क्या प्रत्येक जिले के शुभंकर है? एक बार देख रुकना, चिंकारा, तेंदुआ, भेड़िया, बाघ। ओके, चिंकारा है ये श्री गंगानगर का भाई जिला शुभंकर है, श्री गंगानगर का। तेंदुआ है ये पाली का जिला शुभंकर है। भेड़िया है ये राजसमंद का जिला शुभंकर है, राजसमंद। और बाघ है ये सवाई माधोपुर का जिला शुभंकर है, सवाई माधोपुर। लो जी, ये क्या है? जिला शुभंकर है। लेकिन आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु। आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राज्य पशु, एक है पालतू, दर्जे भाई चेंज हो गए। एक है वन्य, जो वन में विचरण करता है। तो पालतू में तो आ जाएगा ऊंट, और वन्य में आ जाएगा गजेला, गजेला मतलब चिंकारा। कौन सा? चिंकारा। और इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, चिंकारा। सबसे ज्यादा चिंकारा है ये जोधपुर में पाया जाता है। और किस जिले का शुभंकर है? श्री गंगानगर का। एंटीलोप प्रजाति का है ये। और ऊंट है, इससे सितंबर 2014 में 29 सितंबर 2014 को इससे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। किसको? ऊंट को। तो इसमें सही आंसर होगा 48 में क्या? चिंकारा। तेंदुआ किसका जिला शुभंकर है? पाली का। भेड़िया किसका है? राजसमंद का। और ये दोनों किस अभ्यारण्य में मिलती है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में मिलती है भाई, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में दोनों, तेंदुआ और भेड़िया। और बाघ किसका है? सवाई माधोपुर का। कहां मिलता है? रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में ये मिलता है, जो एक बाघ प्रोजेक्ट परियोजना के तहत संचालित है। नेक्स्ट, बिल्कुल, रेगिस्तान का इसे जहाज कहा जाता है। और रेगिस्तान का जहाज किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। ऊंटों के देवता पाबूजी कहलाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, लगभग 84%। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। और इसकी नाचना नस्ल और गोमट नस्ल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नाचना है वो सुंदरता के लिए, और गोमट है ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। फलोदी में गोमट पाया जाता है। और नाचना जैसलमेर में एक गांव है जो मरुस्थलीय विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। मरु लोमड़ी वो बाड़मेर की है, मरु लोमड़ी। नेक्स्ट, बताना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन सारस, गोडावण, ऊंट। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए। ऊंटों की देवी अंता देवी कहलाती है, बिल्कुल सही है। ऊंटों के देवता पाबूजी कहलाते हैं, और पाबूजी की जागरण दी जाती है। 49 में दीजिए आंसर। साइबेरियन क्रेन को नहीं कहते देवताओं। कुर्जा ये सबसे ज्यादा जोधपुर में है भाई, जोधपुर में। साइबेरियन क्रेन या सारस है ये भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य में है। गोडावण है वो राष्ट्रीय मरुद्यान में है, या जिला पूछे तो जैसलमेर है, जैसलमेर। और ऊंट है ये सबसे ज्यादा जैसलमेर में है, जैसलमेर। गोडावण को सोहन चिड़िया, माल मोरड़ी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, धोरों का चीता, तेज भागने वाला पक्षी है। और इसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसे? गोडावण को। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है। अपने अंडे कहां देता है? सेवण घास में देता है। शर्मिला पक्षी है ये गोडावण। और राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो हाल ही में जोधपुर जंतुआलय में स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संभाग में 5 जिले हैं? दीजिए, सोच समझ कर आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस संभाग में 5 जिले हैं? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर।
बताना है आंसर, किस संभाग में 5 जिले हैं। हाँ जी, बिल्कुल लाइव है, ये क्लास बिल्कुल लाइव है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, हर कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है। क्लास बिल्कुल लाइव है। आपने किचन गांव जोधपुर नहीं, खींचन गांव जोधपुर है, जो कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पिछले बात की गई थी कुर्जा। भरतपुर जयपुर, बहुत बिल्कुल। तो इसका सही आंसर क्या? भरतपुर जयपुर की किसी का आंसर आ रहा है भरतपुर और किसी का आंसर आ रहा है जयपुर। हाँ, तो विश्वास हो गया, कोई बात नहीं। जयपुर में 5 जिले हैं भाई, 5 जिले हैं। उदयपुर में 6 जिले हैं सबसे ज्यादा। भरतपुर में 4 जिले हैं और जोधपुर में 6 जिले हैं, उदयपुर के बराबर। तो इस प्रकार इसने क्या पूछा है, किस जिले में 5, किस संभाग में 5 जिले हैं? तो सही है जयपुर। जयपुर, अलवर, सीकर, इसके अलावा सीकर, फिर उसके बाद में हो जाएगा झुंझुनू। कितने हो गए? और 2 7, 5 हो गए। उदयपुर में 6 जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। भरतपुर में 4 जिले हैं, भरतपुर, फिर उसके बाद में आ जाएगा आगे धौलपुर, फिर उसके बाद में करौली और सवाई माधोपुर। राजस्थान का नवीनतम संभाग है। 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार के समय बनाया गया। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है और इसका एरिया है लगभग 18,122 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर, इसका एरिया है लगभग 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 34% भाग रखता है। और इसमें जो 6 जिले हैं उसमें नाम देखो। पहला, सबसे पहला है जोधपुर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, पाली, सिरोही और इसके अलावा कौन सा बच गया? जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। और इसके अलावा हो जाएगा जोधपुर, फिर जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। 1 2 3 4 5 और कौन सा जिला बच गया? हाँ, पाली, जालोर। इसमें एक और आ जाएगा, कौन सा? जालोर। तो ये कितने जिले हो गए? 6। जालोर की आकृति व्हेल जैसी है, बाड़मेर की आकृति वो भारत जैसी है और जो जैसलमेर की आकृति है अष्टभुज के समान है। बिल्कुल सही आंसर क्या है? जालोर। 6 जिले हो गए किसमें? जोधपुर संभाग में। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा जयपुर, संभाग की दृष्टि से बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, माही, लूणी, बनास। आंसर दीजिए। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नहीं पूछी, क्वेश्चन को समझना। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है हाँ बिल्कुल, जोधपुर की आकृति मयूर के समान है। तो देखो एक बार यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं, चंबल की नदी की लंबाई है 1051 या कई जगह 965। माही की लंबाई है 576। लूणी की नदी की लंबाई है लगभग 495 किलोमीटर और बनास की नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर और कई जगह इसकी 480 किलोमीटर भी है। तो इस प्रकार तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। कामधेनु या चरणवती के नाम से भी जानी जाती है और चंबल नदी है, इसका राजस्थान में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित भाग मात्र 135 किलोमीटर है, लेकिन ऑल ओवर लंबाई सबसे ज्यादा है इसकी चंबल। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं। हाँ बिल्कुल, चरणवती के नाम से, कामधेनु के नाम से जानी जाती है।
राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? रोहिड़ा, सागवान, धोकड़ा, पलास। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52। रोहिड़ा। रोहिड़ा का जो पुष्प है, रोहिड़ा पुष्प, उससे राजस्थान के राज्य पुष्प का दर्जा है, 1983 में दिया गया था। रोहिड़ा है, इससे मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, इसकी लकड़ी है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है। सागवान है, ये दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता, अभी बताया था बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। धोकड़ा ये है राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है एजोलिस अंडुला। और पलास, इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष कौन सा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है धोकड़ा। क्लियर है? हाँ जी। तो इस प्रकार आपके सामने में इंपोर्टेंट लगभग 52 क्वेश्चन लेकर आया। तो एक बार आप बता दीजिए कि 52 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट के द्वारा। 52 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आंसर के द्वारा इसमें बता दीजिए कमेंट के द्वारा। मेरी तरफ से आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। 51 राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है चंबल। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली, पूर्ण प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी बनास। तो इसने तो पूछा राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी है? चंबल। 51 आपको वापस बता दिया। किसी के 50, किसी के 45, किसी के 36। और मेहनत करिए, बढ़िया मेहनत करिए। इसको आप एक्सप्लेन खूब किया हुआ वीडियो को बिल्कुल वापस देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। एक गलत हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार सही करेंगे और ज्यादा। हाँ जी, ऑल द बेस्ट।